हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक। ये फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो है और इनका स्वामी जी का कहना है कि जो हजरत मोहम्मद थे, आखिरी पैगंबर जो हमारे थे, वो मुसलमान नहीं थे। इनका ये कहना है। इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक क्या बोलते हैं, इनकी डॉक्टर जाकिर नायक की क्या रिप्लाई है और क्या बात होती है, रिप्लाई क्या है उनका, और इसके ऊपर इन्होंने ये ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक आप लास्ट पैगंबर को, इस्लाम में जिनकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, उनको आप कह रहे हो कि वो मुसलमान, पूरी सीरीज भी है, हाँ, मुसलमान ही नहीं थे। तो डॉक्टर जाकिर नायक इसका कैसे रिप्लाई देते हैं, हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे। आप भी हमारे साथ कंप्लीट वीडियो को देखना। एंड तक वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक लाइक जरूर करके जाए। सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? मोहम्मद साहब कोई मुसलमान थोड़े थे। ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे कौन से गर्म ग्रस्त में मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है? वालेकुम सलाम बहन जी। बहन जी का सवाल है कि उनके कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरी ये तकरीर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वो 1 घंटे की तकरीर है। अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ चंद हवाले दूंगा मैं, और एक पेशन गोई के बारे में मैं डिटेल में कहूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी कई किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना खंड 3 पर्व 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेके 33 में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी है, अहमद जैसे। अहमद, जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू, और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे। सामवेद इंद्रा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्वा वेद ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद
chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter number 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 82. Yajurved, chapter number 29, verse number 27. कमाल मैं की सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूँ याददाश्त, मेमोरी बहुत आपकी अच्छी हिंदू है। मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र कहूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार लिखा है कल की पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह, ईश्वर, यास मतलब बंदा, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी अ टीचर, एक मुदर्रिस रहेंगे सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो है वो गार हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना, जो मक्का के नॉर्थ पे, और वापस आ गए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हैं 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दोस्तों में से थे। ये 4 खुलफा राशिदीन थे। इस तरीके से साफ तौर पे कल के अवतार की पेशन गोई है, और ये पेशन गोई सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है, हूबहू। तो हर हिंदू अगर अपनी मजहबी किताब पढ़ेगा, उसे मानना होगा कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? जी आपको तो ये कोई भी बनना चाह जबरदस्ती रहे कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती, जी खुशो हवास में, जी कोई भी दबाव नहीं? जी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, जी आप उसे दोहराइए। जी अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे। माशाअल्लाह आप मुस्लिम बन चुकी है, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके जो मुश्किलात का हल करे, और अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए, और अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। तो देखिए मतलब डेफिनेटली जो इन्होंने डॉक्टर, वो इस्लाम एक तो कबूल करना चाहते थे, ये उनकी मतलब सादगी है या फिर उनको दिल से कबूल करना था, वो डेफिनेटली उनकी अपनी मर्जी है डेफिनेटली, और वो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इस तरह से यकीन करके किसी चीज़ पे वो अमल कर रहा है तो हमसे पूछिए, मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। बाकी डॉक्टर जाकिर नायक ने मतलब हमारे किन उसमें आया है मोहम्मद साहब का जिक्र हमारी बुक्स में या फिर किसी और मजहबी बुक्स में, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत सारी बुक्स का नाम बताया है और बहुत सारे
पेजेस का, पर्टिकुलर पेजेस का नाम याद है इनको, बुक का नाम याद है, वर्स का नाम याद है, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है। ये इनकी नॉलेज मतलब मेमोरी कमाल की है। ऐसी मतलब लाजवाब मेमोरी किसी की नहीं होती यार, इनकी जितनी मेमोरी है, क्योंकि इन्हें बुक्स के अंदर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, मतलब सब चीज़, एक एक चीज़ पता है कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है डेफिनेटली। और इन्होंने बहुत सारा यूज़ दिया है। अब इतनी सारी जगहों पे अगर किसी का जिक्र आया तो डेफिनेटली वो झूठे तो नहीं हो सकते। तो हमें मतलब वीडियो बहुत लाजवाब लगी, बहुत पसंद आया, अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करना, लाइक कर देना हमारी वीडियो को, और जाने से पहले शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम बहुत जल्द 1 लाख के करीब है, बहुत जल्द 1 लाख को हम छूने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।